of tigers, lions led by a sheep. But I'm only afraid of an army of sheep led by a lion. So it's lion who people are following. So it's command that matters. रास्ते में नजर था रफीक साहब शख्सियत हाजी फारूक साहब जो कि इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं, वहाँ जो ये काउंसिल्स हैं उनके वाइस चेयरमैन हैं। फारूक साहब के पीछे तो हम बहुत देर से थे, आज ये माने इनकी बड़ी स्ट्रगल है, बहुत खिदमात हैं पॉलिटिकली और सोशली। ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा डीडीसी इलेक्शन में और 10,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने बाबूरा से लिए, मोर देन 10,000 डीडीसी इलेक्शन। और आज ये शमूलियत कर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। इनके साथ ये क्रीम है लोलाब की, इन सबको हम जानते हैं, इनके खिलाफ हमने लड़ा है। ये क्रीम है, टॉप वर्कर्स हैं, लगभग 125 वर्कर साथ आए हैं, 150 वर्कर आए हैं। इनके साथ रफ़ीक कटारिया साहब हैं, ये बीडीसी हैं। तो हमें बड़ी खुशी है आज कि ये जो कारवान ऑफ चेंज है, इसमें जो इतने बड़ी शख्सियात आ रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि हम आने वाले कल में जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के, उन सबको हम एक ऐसी टीम कौम को देंगे इंशाल्लाह जो ग्राउंड से उठे। हाजी फारूक साहब जैसे हैं ग्राउंड से उठे। 2009 का असेंबली इलेक्शन हो, 2014 का हो, फिर पार्लियामेंट हो इन 2019। He has worked hard. Maybe he didn't make it. But ज़बरदस्त और सिफर से, हमारी तरह इनका कोई ये लेगेसी नहीं थी कि साहब ये इनके फादर जैसे हमारे थे, वो नहीं था। इन्हें ज़ीरो से शुरू किया, जिनने खुद स्ट्रगल देखी हो, जिनने खुद घर घर जाकर एक एक वोट इकट्ठे किया हो, उनको मालूम हो कि वोट की ताकत क्या है, लोगों की ताकत क्या है, लोगों का स्टेचर क्या होता है, लोग सुप्रीम होते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ हाजी फारूक साहब को, रफ़ीक साहब को, और मेरे हमारे जितने भी ये यहाँ सीनियर साथी हैं, मैं इन सब को वेलकम करता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसी इलाके का हूँ और मैं कितना खुश, मुझे मालूम है मेरे सामने कौन सा एक पावर हाउस, पॉलिटिकल पावर हाउस वर्कर्स का मेरे सामने खड़ा है। और जो हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूनिट्स हैं लोलाब के, वो सवेरे से इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब भी इनको वेलकम करते हैं। और तो इन सब को हम सब जो है मिलकर इनको वेलकम करते हैं। क्यों नहीं, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, यू नो, चैलेंजेस। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मीडिया भी यहाँ है, थिंग्स डोंट रिमेन द सेम, हालात बदलते रहते हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कश्मीरी सोसाइटी, कश्मीरी पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मेन स्ट्रीम है, वी आर ऑन द बैक फुट। लेकिन ये तारीख गवाह है, कोई भी कौम हमेशा उम्र भर बैक फुट पर नहीं रहती है। हमारा भी फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लीडरशिप का चैलेंज ये होता है, लीडरशिप कांट अफोर्ड टू एक्ट इन अ मैनर कि जिससे उसके कौम को नुकसान पहुंचे। कौम को बचाना भी एक लीडरशिप स्किल होती है। सबसे बड़ा स्किल होता है अपने नौजवानों को बचाना, अपनी कौम को बचाना। और पेशेंस इज अ लॉन्ग गेम। Nothing started on August 5 and nothing ended on August 5. Things will go on, politics will go on. देखिए, एंगर हर जगह होता है लीडरशिप के खिलाफ। कोई भी दुनिया में जगह नहीं है जहां एग्जिस्टिंग लीडरशिप के खिलाफ एंगर नहीं है। ठीक है, एंगर तो है, हमारा रोल भी बनता है, बट एज ऑन डेट वी आर पावरलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं। और जब मैंने बोला एंगर है, साथ मैंने बोला कि लोगों को बचाना, अपने नौजवानों को बचाना, वो भी एक लीडरशिप स्किल है। और मैंने बोला पेशेंस भी चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन देखते हैं आगे। और एंगर हमारे खिलाफ भी होगा, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी होगा। अगस्त 5 के खिलाफ एंगर है, सिमरिंग एंगर है, बड़ा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट वी आर अवेयर, लेकिन एज ऑन डेट देयर इज़ वेरी लिटिल वी कैन डू।
I cannot talk of a storm. देखो, disappointment तो 5 अगस्त के बाद ही it's galore. But to be very honest with you, I did not have any delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from there. I don't think, मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ हम लेकर आएंगे. But yes, I don't hold it against them that they expected something and they did not, they believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, मुझे भी अंदाज़ा था कि इसका scope limited होगा. I just hope that they follow it up. 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बेशक सही. But they follow up with something. I think need of the hour तो है कि there should not be a communication gap between Delhi and Srinagar. It's very important, it's very imperative that there is no communication gap, that engagement goes on. There's an exchange of ideas. सजा साहब, one more question. ये जो आपके साथ मैं देख रहा हूँ 2-3 महीनों से, लगभग 4 महीनों से आपके साथ ज्वाइनिंग हो रही है. मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिशियंस इनमें से है वो पीडीपी के साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, दीगर पार्टी के साथ थे. जब इन लोगों ने उनकी वफा नहीं की, आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि ये लोग आपकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वफा करेंगे? ट्रस्ट कैसे आप? देखो यार, I will tell you one thing. Your question, I'm thankful to you. आपने, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप इनके सामने बोल रहे हैं. देखो यार, हीरो मत बनो. Don't pass a judgment upon वफा और बेवफाई. Don't act like a hero. Don't act like a god. There are no holy cows in Kashmir. No holy cows. ना इस साइड ना उस साइड. वो मीडिया है, ये पॉलिटिशियंस का. आज कोई एक चैनल में होता है, कल दूसरा चैनल में. वो क्या बदमाश है? ना आप सुन लो, आप just listen to me. What you are saying is that if a person feels कि सजाद साहब ठीक नहीं चल रहे हैं, he leaves. Without judging me, you prejudge him कि ये बेवफा है. इतना ही नहीं, ये लोग पीसी में क्यों जा रहे हैं? भाई जब पीसी को सब छोड़ के जा रहे थे सन 2000, 2001, 2002 में, तब तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा. कुछ पार्टियां ही बनी पीसी पर. हक साहब किसमें थे? निजाम साहब किसमें थे? बेग साहब किसमें थे? तब कोई नहीं पूछ रहा था. नहीं, एक मिनट, जब आप आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? ये कोई नहीं बोलता है कि ये 45 साल पुरानी पार्टी है, 50 साल पुरानी पार्टी है, कभी लड़ने नहीं दिया, जब लड़ा चोरी की. कोई बात नहीं कर रहा है. सब बने हैं यहाँ नेशनलिस्ट कश्मीरी. अगर नेशनलिस्ट कश्मीरी हो तो पूछो क्या हुआ 87 में, क्या हुआ 83 में, क्यों नहीं बात करते हो उसकी? कोई आएगा, क्यों आया? ये तो पूछो कि ये पार्टी थी कितनी बड़ी, किया क्या इनके साथ. 83 में लग रहा था that they will replace नेशनल कॉन्फ्रेंस. 83 में तब चोरी, 87 की चोरी सबको पता है. अब जब सबको पता थी कि यहां जाने इधर जाने से जीतने ही नहीं देते, आज माहौल चेंज हो गया. इनको लगता है कि शायद स्पेस मत मिलेगी और भी पार्टियों को. बोला चलो हम देखते हैं इस पार्टी में, ये पहले भी थी. ये क्यों जा रहे हैं वहां? अच्छा, जब जा रहे थे यहां से तब क्यों नहीं पूछा? सबसे बड़ी बात है बेटा, आप कुछ यंगस्टर्स भी हो. आई बेग ऑफ यू, प्लीज रीड हिस्ट्री. We are all incomplete without history. What you see today has a link to the past. Nothing is unlinked. Nothing is uncoordinated. Please read history. And I will tell you one thing. We will do what it takes to usher in a new era. Sir, are you expecting elections anytime soon? यार बोल तो रहे हैं. They are saying in March होगा या April होगा. That is the idea we got when we came from the meeting. कोई डेट किसी ने दिया नहीं. But that is the idea we have got. We believe they will be held as a political party. We have to be ready any time. And given जो यहाँ दिल्ली का ये है, they give surprises. कभी someday we'll get up in the morning तो वहाँ notification निकली होगी जी 1.5 महीने में इलेक्शन है. आप देख लो ना क्या हो रहा है. So अगर होगा इंशाल्लाह, जब भी होगा we have to be ready. हम एक टीम तैयार रख रहे हैं इंशाल्लाह रहमा. ये तो अभी हम थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे, फिर तो हम घर घर जाएंगे इंशाल्लाह, गाँव गाँव जाकर अपनी जो कुछ भी हमने बातें बोलनी है वो बोलेंगे इंशाल्लाह.